कुछ महीने लंदन में अपनी बेटी के साथ रहने के बाद नरेंद्र ने ठान लिया कि अब उन्हें अपने देश भारत लौट जाना चाहिए। हालांकि उनकी बेटी श्रुति और दामाद सुमित ने उन्हें बहुत समझाया। पापा वहां जाकर क्या करेंगे? वहां तो आपके ज्यादा रिश्तेदार भी नहीं है। अगर कुछ हो गया तो आपका ध्यान कौन रखेगा? लेकिन नरेंद्र अपने फैसले पर अडिग थे। उन्होंने गहरी सांस लेकर भावुक स्वर में कहा, तुम्हारी माँ सविता बहुत याद आ रही है। कल रात सपने में आई थी, पूछ रही थी कि मैं कब लौटूंगा। लगता है वो मेरा इंतजार कर रही है। श्रुति ने फिर समझाया, पापा, माँ को गए 2 साल हो गए हैं। पुराना घर भी बंद पड़ा है। अब कोई किराएदार भी नहीं है। आप वहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे? पर नरेंद्र ने उनकी चिंता को शांत करते हुए मुस्कुराकर सिर हिला दिया। आखिरकार श्रुति और सुमित ने भारत का टिकट बुक किया और सख्त हिदायत दी कि वह घर पहुंचते ही किसी को साथ रख लें। 6 महीने बाद जब नरेंद्र दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे तो अपने देश की मिट्टी में कदम रखते ही उनके चेहरे पर सुकून छलक उठा। उन्होंने बरेली जाने के लिए टैक्सी ली और पूरे रास्ते अपने पुराने दिनों की यादों में खोए रहे। घर पहुंचते ही ताले की आवाज ने अतीत की किताब खोल दी। अंदर घुसते ही धूल और सन्नाटा उनका स्वागत कर रहे थे। उन्होंने थक कर सोफे पर बैठते ही आंखें मूंद ली और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद ऊपर से आती चहचहाहट ने उन्हें जगाया। ऊपर जाकर देखा तो पुराने किराएदारों का कमरा अब पक्षियों का बसेरा बन चुका था। कबूतर, गौरैया, चिड़ियों के घोंसले देखकर उनके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। छत पर नजर डाली तो गिलहरियों का परिवार भी वहां मजे से खेल रहा था। धीरे धीरे उन्होंने घर को साफ सुथरा किया। पुराने पड़ोसी शेखर जी के बेटे राहुल ने भी मदद की। नरेंद्र अब रोज पक्षियों के लिए दाना और पानी रखने लगे। उन्हीं के साथ बातें करते वक्त बिताते अब से वो ही उनका नया परिवार हो गया। एक दिन शहर से लौटते हुए एक कुतिया और उसका बच्चा उनके पीछे पीछे आ गए। उन्होंने उन्हें दूध ब्रेड खिलाया। कुछ ही दिनों में वे उनके घर के सदस्य बन गए। फिर एक घायल बंदरिया और उसका बच्चा भी सहारा लेने आ पहुंचे। नरेंद्र ने सबको नाम दे दिए, झूरी, जबला, चिंकी और टीलू। दिन बीते तो यह घर एक अनोखे परिवार में बदल गया। हर जीव जंतु आजादी से वहां रहते। नरेंद्र उन्हें अपने दिल से अपनाए हुए थे। लेकिन एक दिन झबला ने देखा कि नरेंद्र उठ नहीं रहे। उसने झूरी के साथ मिलकर शोर मचाया। चिंकी दौड़कर राहुल को बुला लाई। डॉक्टर ने बताया कि नरेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब श्रुति और सुमित पहुंचे तो घर का दृश्य देखकर उनकी आंखें भर आईं। हर जीव जंतु गम में डूबा था, जैसे कोई अपने सच्चे रिश्तेदार को खो चुका हो। श्रुति ने ठान लिया, पापा की ये विरासत यही नहीं रुकेगी। उन्होंने घर को एक जीव जंतु संरक्षण केंद्र में बदल दिया और नाम रखा नरेंद्र के रिश्तेदार। आज यह केंद्र सैकड़ों पशु पक्षियों को आश्रय और इलाज देता है और एक पिता की संवेदनशील आत्मा को जीवित रखता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।